हेलो फ्रेंड्स, अर्थ इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लाए हैं मनोविज्ञान से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विकास की परिभाषा। विकास एक सतत प्रक्रिया है। एक बालक का विकास जीवन पर्यंत होता रहता है। बालक के विकास में शारीरिक, संवेदनात्मक परिवर्तन, सामाजिक एवं मानसिक विकास शामिल होते हैं। इस प्रक्रिया ब्रह्म कारणों से प्रभावित होती है, इसलिए विभिन्न चरणों में अपनी स्वरूप बदलती है। विकास के फलस्वरूप हुए परिवर्तन परस्पर संबंधित होते हैं। इस विकास की प्रक्रिया से व्यक्तिगत भिन्नताएं प्रभावित होती हैं। इसके परिणाम स्वरूप बालक में कई विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। मनोवैज्ञानिक हरलॉक का मानना है कि शिक्षार्थी का विकास अभिवृद्धि के साथ ही उसके विस्तृत एवं समनुगत परिवर्तन द्वारा होता है। इसमें लगातार परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम शामिल रहता है, जिसके कारण शिक्षार्थी में नवीन विशेषताएं तथा योग्यताएं प्रकट होती रहती हैं। व्यवस्थित शब्द का अर्थ विकास की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन के क्रम से है, जो पूर्व परिवर्तनों पर आधारित होते हैं, जबकि समानुगत का तात्पर्य ऐसे परिवर्तनों से है जो संबंध विहीन नहीं होते हैं और उसमें परस्पर कोई ना कोई संबंध अवश्य रहता है। मुनरो के अनुसार विकास किसी शिक्षार्थी में हो रहे परिवर्तनों की वह श्रृंखला है जो उसके भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक की अवस्था पर में चलता रहता है। इन प्रक्रियाओं को ही विकास कहते हैं। गेलेक्स के अनुसार विकास प्रत्यय से अधिक है। इसे देखा एवं जांचा जा सकता है। साथ ही शरीर अंक विश्लेषण, शरीर ज्ञान तथा व्यवहारात्मक, इन तीन दिशाओं में मापा जा सकता है। व्यवहारात्मक संकेत द्वारा विकासमतक स्तर तथा विकासमत शक्तियों को दर्शाया जा सकता है। आइए आगे जानते हैं विकास के सिद्धांत। प्रत्येक शिक्षार्थी का विकास निश्चित नियमों के आधार पर होता है। इन नियमों के आधार पर ही उसकी शारीरिक एवं मानसिक क्रियाएं विकसित होती हैं। विकास के प्रमुख नियम निम्नलिखित प्रकार से हैं। नंबर 1, निश्चित प्रारूप। किसी बालक का विकास मस्तकाधोमुखी दिशा एवं निकट दूर दिशा में होता है। मस्तकाधोमुखी विकास क्रम, इसमें बालक का विकास उसके सिर से लेकर पैर की ओर होता है। निकट दूर विकास क्रम, इसमें बालक का विकास केंद्रीय भागों से शुरू होकर दूर के भागों में होता है, जैसे कि पेट एवं धड़ में विकास की क्रियाशीलता पहले आती है। नंबर 2, सामान्य से विशेष की ओर विकास। बालक विकास के क्रम में पहले सामान्य तथा बाद में विशेष क्रियाएं करता है। विकास का यह नियम शारीरिक, मानसिक, संवेदनाएं, सामाजिक विकास पर लागू होता है। नंबर 3, स्थिर व्यक्तिगत विभेद। किसी बालक में शरीर क्रियाएं जल्द होती हैं तो वह जल्द बोलने लगता है। वहीं किसी अन्य बालक में शारीरिक क्रियाएं देर से शुरू होती हैं तो वह देर से बोलता है। इस प्रकार से किन्हीं दो बालकों के बीच विकास क्रम में विभेद हो सकता है, जो सदैव स्थिर होती हैं। नंबर 4, अवस्था अनुसार विकास। बालक का विकास उसके अवस्था अनुसार होता है। जैसे 1 वर्ष का बालक बोलने लगता है, परंतु यह बोलने की प्रक्रिया उसके जन्म से शुरू हो जाती है। माता पिता अपने बालक के साथ जन्म से ही कुछ बोलने लगते हैं और वह सुनकर शब्दों को सीखना शुरू कर देता है। नंबर 5, विकास, परिपक्वता एवं शिक्षण का परिणाम। परिपक्वता का अर्थ बालक में आनुवंशिक रूप से शारीरिक गुणों का विकास है। बालक का अंग स्वतः शारीरिक क्रियाओं द्वारा परिपक्व हो जाता है। इसी प्रकार से शिक्षण द्वारा सीखने का परिपक्व आधार बनता है, जैसे वस्तुओं को हाथों से पकड़ना आदि। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।